गाजा में हर दिन हालात खराब हो रहे हैं। ना तो लोगों के घर बचे हैं, ना ही अस्पताल सुरक्षित ठिकाना है। लिहाजा हर दिन हजारों की संख्या में लोग पलायन कर रहे हैं। अस्पतालों का हाल तो ये है कि उपचार के अभाव में हर दिन सैकड़ों बच्चों की जान जा रही है। और इसी बीच दुनिया के अलग अलग देशों में फिलिस्तीन के समर्थन में रैली निकाली जा रही है। और इसी बीच गाजा से ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो इस बात की गवाही दे रही हैं कि गाजा किस दर्द में डूबा हुआ है। इस बीच इजराइल अब एयर स्ट्राइक के साथ साथ समुद्र में भी ऑपरेशन शुरू कर चुका है। गाजा में हालात हर दिन खराब होते जा रहे हैं। ना तो लोगों को खाना मिल रहा, ना ही लोगों के लिए पानी की व्यवस्था हो पा रही है। ऐसे में लोग परेशान होकर उत्तरी गाजा से दक्षिण की तरफ बढ़ रहे हैं। हर घंटे हो रहे स्ट्राइक से परेशान होकर लोगों ने उत्तरी गाजा को छोड़ने का फैसला किया है। ये गाजा से लोगों के पलायन की तस्वीर है, जिसमें बच्चे, महिलाएं, बूढ़े सब दक्षिण की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से उत्तर के इलाके को छोड़कर दक्षिण की तरफ जाने वाले लोगों की संख्या काफी बढ़ गई है। अनुमान है कि अब तक लाखों लोगों का पलायन हो चुका है। ये गाजा में रहने वाले लोगों का अपनी जिंदगी बचाने का तरीका है। इजरायली अटैक से परेशान लोगों के सामने चुनौती हर दिन बड़ी होती जा रही है। ये तस्वीर इसी बात की गवाही है कि गाजा के लोग पानी की एक एक बूंद के लिए कैसे तरस रहे हैं। वीडियो में एक फिलिस्तीनी लड़का सड़क पर बह रहे पानी को उठाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल आईडीएफ ने गाजा में एक पानी टंकी पर अटैक करके बर्बाद कर दिया, जिसके बाद टंकी का पानी सड़क पर बहने लगा तो प्यास से परेशान इस लड़के ने पानी को सड़क से उठाकर अपने बर्तन में रखने लगा। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। भगदड़ जैसे हालात, सड़क पर खड़ी गाड़ियां और उस सब के बीच से जान बचाकर भागते हुए लोग। ये गाजा की तस्वीर है जहां हमास के लड़ाकों का तांडव चल रहा है। वीडियो में हमास के लड़ाके गाजा में रहने वाले लोगों के साथ मारपीट कर रहा है और जुल्म ढा रहा है, जिससे बचने की कोशिश में लोग इधर उधर भागने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही हमास के लड़ाकों ने उन ट्रकों को भी बीच सड़क पर ही रोक दिया जिसमें लोगों के लिए खाने का सामान भेजा जा रहा था। जैसे ही खाने पीने का सामान लेकर ट्रक आगे बढ़ी, लड़ाकों ने उसे रोक लिया और आसपास खड़े लोगों के साथ मारपीट करने लगा। नीदरलैंड में स्वीडिश एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग एक क्लाइमेट रैली में फिलिस्तीन का समर्थन कर रही थीं। तभी उनके हाथ से एक दूसरे एक्टिविस्ट ने माइक छीनने की कोशिश की और उनका विरोध जताया। We have not been listening. The people in power have not been listening. I have come here for a climate demonstration, not a political view. I have come here for a climate demonstration. दरअसल क्लाइमेट चेंज पर बात हो रही थी, तभी ग्रेटा ने फिलिस्तीन के पक्ष में कुछ बातें कही, जिससे नाराज होकर दूसरे एक्टिविस्ट ने माइक छीनने की कोशिश की। इसके बाद एक्टिविस्ट को तुरंत घेर लिया गया और मंच से उतार दिया गया। दुनिया के कई देशों में गाजा के लोगों के लिए हर दिन दुआएं मांगी जा रही है और प्रार्थनाएं की जा रही है। ये वीडियो दक्षिणी गाजा का है, जिसमें एक लेबनानी पत्रकार युद्ध के बीच खुले आसमान के नीचे गाजा के लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है। अभी इजरायली सेना दक्षिणी गाजा को टारगेट कर रही है। इसी बीच सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल है, जिसमें लेबनानी पत्रकार अली मोटरडा गाजा के समर्थन में प्रार्थना करते दिख रहे हैं। जिस वक्त में पत्रकार अली किसी छत पर प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक उसी वक्त में एक फाइटर प्लेन आसमान में उड़ता हुआ दिख रहा है और बमबारी के बाद आसमान में चारों तरफ धुआं धुआं दिख रहा है। गाजा पट्टी के अल-शिफा अस्पताल पर इजरायली अटैक के बीच एक ब्रिटिश डॉक्टर का वीडियो वायरल है, जिसमें ब्रिटिश डॉक्टर अल-शिफा अस्पताल में काम करने वाले एक डॉक्टर का मैसेज पढ़कर रोने लगती हैं। बस मैसेज में इतना ही पढ़ा और फिर ब्रिटिश महिला डॉक्टर फूट फूट कर रोने लगी और रोते रोते ही अपने साथ खड़े दूसरी महिला डॉक्टर को वो मैसेज दिखाने लगती हैं। फिर रोते रोते ही आगे का मैसेज भी पढ़ती हैं। We as medical staff want to leave, but we cannot. ये वीडियो लंदन का है, जहां प्रधानमंत्री दफ्तर के सामने एक साथ सैकड़ों डॉक्टर हाथ में बैनर लिए खड़े हैं, जिस पर अब तक गाजा में मारे गए 200 से ज्यादा डॉक्टरों के नाम लिखे हुए हैं। जहां तक नजर जाए वहां तक सिर्फ तबाही, सिर्फ बर्बादी, अथाह दर्द और हर आंखों में आंसू। अभी गाजा की यही कहानी है।
इजराइल ने जिस तरह से गाजा को बर्बाद किया, गाजा के लोग उसे शायद ही कभी भूल पाएंगे। इस वीडियो में रो रही महिला एक डॉक्टर है जो अचानक इजरायली अटैक के बाद एक परिवार को बचाने पहुंचती है। फिर वहां पहुंचने पर उसे पता चला कि ये उसी का परिवार है। ये जानते ही महिला डॉक्टर जोर जोर से रोने लगती है। महिला डॉक्टर अपने टूटे घर और घायल परिवार को देख खुद पर काबू नहीं रख पाती। कुछ देर बाद रोते रोते महिला डॉक्टर बेहोश हो जाती है। फ्रांस में यहूदियों के खिलाफ जारी हिंसा के विरोध में हजारों की संख्या में लोग सड़क पर उतर गए हैं। ये तस्वीर फ्रांस की राजधानी पेरिस की है, जहां बढ़ते यहूदी विरोधी भावना के खिलाफ लोग हाथों में झंडा लेकर सड़क पर उतरे और घंटों तक नारेबाजी की। सिर्फ राजधानी पेरिस में ही नहीं, फ्रांस के कई शहरों में करीब 2 लाख लोग सड़कों पर आए और विरोध जताया। कहा जा रहा है कि हमास पर इजरायली कार्रवाई के बाद से फ्रांस में यहूदियों के खिलाफ हिंसा की घटनाएं काफी तेजी से बढ़ गई हैं। दुनिया के कई देशों में फिलिस्तीन के समर्थन में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। ये तस्वीर कनाडा की है, जहां टोरंटो में फिलिस्तीन के समर्थन में एक साथ हजारों लोग सड़क पर आए और कनाडा के प्रधानमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गाजा में इजराइल अभी भी अटैक कर रहा है। इसी बीच टोरंटो में लोग हाथों में बैनर, पोस्टर और फिलिस्तीन का झंडा लेकर सड़क पर उतर आए और कहा कि हम कनाडाई प्रधानमंत्री पर नरसंहार का आरोप लगाते हैं। Justin Trudeau, you get high. Justin Trudeau, you get high. You Phillies are doing genocide. रैली में शामिल लोगों ने जल्द से जल्द युद्ध रोकने की अपील भी की और कहा कि जितनी जल्दी युद्ध खत्म होगा, दुनिया के लिए उतना ही अच्छा होगा। इजरायली सेना ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया है, जिसमें एक शख्स हाथों में एंटी टैंक ग्रेनेड लॉन्चर लेकर भागता हुआ दिख रहा है। इजरायली सेना का दावा है कि ये वीडियो हमास के लड़ाकों के कैमरे में ही कैद हुआ, जिसमें आम लोगों की तरह दिखने वाला एक लड़का हाथों में हथियार लेकर भाग रहा है। इजरायली सेना का यह भी दावा है कि इस तरह का ड्रेस कोड हमास की रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि ऐसे में हमास के लड़ाकों की पहचान मुश्किल होती है और फिर किसी के मारे जाने पर दावा किया जाता है कि किसी लड़ाके की नहीं बल्कि आम लोगों की मौत हुई। इजरायली सेना ने हमास के लड़ाकों के खिलाफ हर तरफ से मोर्चा खोल दिया है। थल, जल और वायु हर तरफ से लड़ाकों को टारगेट किया जा रहा है और उनके ठिकानों को बर्बाद किया जा रहा है। अब आईडीएफ को हमास के हथियारों का जखीरा मिला है। भूमध्य सागर में इजरायली सेना हमास के लड़ाकों के खिलाफ ऑपरेशन चला रही है। इसी ऑपरेशन के दौरान गहरे समुद्र में हमास के हथियारों का जखीरा मिला है। वीडियो में इजरायली सेना के कई जवान समुद्र के अलग अलग हिस्सों से हथियार लेकर निकलते दिख रहे हैं। आखिर में आईडीएफ ने लड़ाकों के हथियार को तबाह भी कर दिया। गाजा में अभी भी जंग जारी है। एक तरफ हमास के लड़ाके हैं तो दूसरी तरफ इजरायली सेना खड़ी है। इसी बीच आईडीएफ ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें बर्बाद गाजा की एक एक तस्वीर दिख रही है। इस नए वीडियो में इजरायली सेना लड़ाकों को मुंह तोड़ जवाब देती दिखती है और गाजा के अलग अलग हिस्सों में टैंक से गश्त लगा रही है। गाजा में अब तक 4300 से ज्यादा हमले हो चुके हैं। साथ ही 3000 से ज्यादा हमास के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इजरायली सेना की नजर सुरंगों पर है, जिसमें लड़ाके छिपे बैठे हैं। अभी तक 300 से ज्यादा सुरंगों को तबाह किया जा चुका है। इस युद्ध में अब तक हजारों लोगों की मौत भी हो चुकी है। कोई अपने मासूम बेटे को लेकर दौड़ रहा है, तो कोई मलबे के ढेर में अपनों को ढूंढ रहा है। हर तरफ अफरा तफरी मची है, शोर है। राख और मलबे के बीच हर तरफ सिर्फ तबाही ही तबाही है। ये तस्वीरें उत्तरी गाजा के जवालिया कैंप की, जहां इजराइल की वायुसेना ने एक बार फिर आसमान से बारूद बरसाया।
इजरायली बारूद तले जबालिया कैंप की इमारत के 2 ब्लॉक पूरी तरह से तबाह हो गए। ये तस्वीरें धमाके के बाद की। इजराइल के हमले में 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 19 लोग जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीम के साथ मिलकर जबालिया के शरणार्थी मलबे में दबे लोगों की तलाश कर रहे हैं। इजरायली फोर्स जहां एयर स्ट्राइक से गाजा को दहला रही है, वहीं वेस्ट बैंक में भी सीक्रेट ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आईडीएफ कमांडो उन इलाकों में घुस रहे हैं जहां हमास के लड़ाके छुपे हुए हैं। वेस्ट बैंक के रामल्लाह में रेड डालकर आईडीएफ ने उन लोगों को भी पकड़ा जो हमास लड़ाकों की मदद कर रहे हैं।